सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम देखने वाले हैं आपके पेट 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें जो भी आपके सारणी के प्रश्न आए थे, टेबल के क्वेश्चन आए थे। 2 टेबल के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का होता है, और 2 ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10 नंबर का होता है। टोटल ये 20 नंबर मैं आपके बहुत अच्छे से कवर करा रहा हूँ, और 5 नंबर जो मैथ आता है अलग से, वह मतलब टोटल 25 नंबर जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वह मैंने पूरा सॉल्व कराया है। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इतने में आपको समझ में भी आ जाएगा कि टेबल कैसे देखते हैं, ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। पेट मैथ के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपके सारे वीडियोज मिल जाएंगे, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें आपका जो प्रश्न पूछे गए थे उसके प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं ग्राफ वाले प्रश्न आपको करा चुका हूं, और जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वह भी मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया था, तो वह भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे निर्देश दिया गया है, दी गई तालिका सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे देखिए, निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। यहाँ पे जो टेबल दी गई है, यहाँ पे A एक व्यक्ति है, B एक व्यक्ति है, C एक व्यक्ति है और D एक व्यक्ति है। A सोमवार को देखिए यहाँ पे 40 वस्तुओं की बिक्री कर रहा है। इसी तरीके से B कितने सोमवार को 45, और C सोमवार को 25 और D सोमवार को 20। इसी तरीके से मंगलवार पे अब आते हैं। मंगलवार को A 35, 50, 48 और इसी तरीके से B C D सब बिक्री कर रहे हैं। अब आप इसको देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। यहीं पे अगर आपसे प्रश्न पूछ ले इस तरीके से कि C ने शुक्रवार को कितनी बिक्री की, तो शुक्रवार को C ने कितनी बिक्री की, 15 है बिक्री की। C वाले कॉलम में देखेंगे और शुक्रवार वाले रो में देखेंगे। जो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आएंगे तो C यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे आएंगे तो शुक्रवार यहाँ मिलेगा। तो यही हो जाएगा आपका C का शुक्रवार का बिक्री। तो इस तरीके से आप टेबल अब देख लोगे। अब इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तुओं तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात क्या था। अब मंगलवार को A द्वारा कितनी वस्तु बेची गई है, तो मंगलवार को A द्वारा 35 वस्तुएं बेची गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया 35 लिख लीजिए। और शनिवार को C द्वारा हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 35/45। अब 5 से देखिए दोनों कटेंगे तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 7:9। 7/9 आ जाएगा, या 7:9 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न को अनुपात के रूप में लिख लेते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसको पहले बोला है उसको अंश में रखेंगे, और जिसको बाद में बोला है उसको हर में रखेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 9.9:7 देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 7:9 ही सही उत्तर होगा। मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात आपको लेना है शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तुओं को। तो पहले मंगलवार A द्वारा बेची गई वस्तुओं को हमने रखा है, फिर C शनिवार को जो वस्तुएं बेचता है उसको रखा है। इस तरीके से हमें अनुपात कितना मिला, 7:9 का। अब इसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ले लेना है कि सोमवार को D द्वारा कितनी वस्तु बेची गई है, और उसके बाद शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो आपको किससे कंपेयर करना है, C ने जितनी बिक्री शनिवार को की है। ठीक है, तो जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, उसको हम लोग हर में बटे में रखते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप
सोमवार को डी द्वारा कितना 20 वस्तुएं, और शनिवार को सी द्वारा। ठीक है, इससे कंपेयर करना है हमें शनिवार को सी द्वारा। तो तुलना करना है। देखिए ये 20 है और ये 45 है, तो इससे हमें कंपेयर करना है, तो इसको बटे में रख लेंगे। यहाँ 45 आ जाएगा नीचे, और ऊपर देखिए, ऊपर सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तुएं कितनी हैं? 20 हैं। ठीक, अब इसको कंपेयर तो कराना है, साथ ही साथ कितना प्रतिशत थी यह बताना है। इसको हमने जब कंपेयर कराना है, तुलना कराना है, तो हमने इस तरीके से बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिख लिया। अब इसको हमें प्रतिशत में भी बदलना है, तो 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए, काटिए 45 को 5 से तो 9 बार में कटेगा, 20 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 9 से काटिए 100 को, तो 9 गिरहियम कितना होता है? 99। फिर बचेगा 1, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा, फिर 1। ठीक है, फिर 1 बचेगा। इस तरीके से 11.11 यह आ जाएगा, और इसमें गुणा होगा 4 का। 4 यहाँ बचा हुआ है, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4.2 स्थान पे दशमलव, फिर 44, यानी कि 44.44%। यही आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे 44.44%, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सोमवार को डी द्वारा जो बेची गई वस्तु थी, वह शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु के तुलना में 44.44% थी। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन है, बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? देखिए बी के द्वारा सोमवार को, ठीक है, और सी के द्वारा मंगलवार को, और इसी तरीके से डी के द्वारा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत है। तो आपको पहले लिखना है बी सोमवार। बी ने सोमवार को कितनी वस्तुएं बेची? तो बी ने सोमवार को 45 वस्तुएं बेची। इसी तरीके से सी आप देखोगे मंगलवार में, तो सी ने मंगलवार को कितनी वस्तुएं बेची? सी ने मंगलवार को बेची 48 वस्तुएं। और डी का आपको देखना है शनिवार को, तो डी का शनिवार 40 वस्तु, डी शनिवार को इन्होंने बेची हैं 40 वस्तुएं। अब इसी का औसत लेना है, तो औसत लेने के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ लेंगे और बटे 3 कर देंगे, यही औसत आ जाएगा। अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45 40 हो गया आपको 85 और 48। ऐसे यहीं पे आप जोड़ लीजिए, 8 5 13, हासिल लगाइए 12 और 1 13, 133 बटे 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 44.33। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से औसत निकाल लेना था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सप्ताह के सभी चारों दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? अब यहाँ प्रश्न में बोला कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितनी प्रतिशत वृद्धि आई। तो हमें सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि डी वस्तुएं सप्ताह के सभी चारों दिनों में कितनी बिकी है। डी वस्तु सप्ताह के सभी चारों दिनों में कितनी बिकी है, और बी वस्तु सप्ताह के सभी चारों दिनों में कितनी बिकी है, उसके बाद हम तुलना कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए डी की बिक्री चारों दिनों में, तो डी की बिक्री चारों दिनों में कितनी हुई है? तो सोमवार को 20, मंगलवार को 26, शुक्रवार को 41 और शनिवार को 40, यही बिक्री हुई है। इन्हीं को जोड़ लेंगे तो हमें कुल बिक्री पता चल जाएगा। तो जोड़ लीजिए 20 धन 26 धन 41 धन 40, ये हो जाएगा टोटल बिक्री। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा, देखिए 0 1 6, तो ये हो जाएगा 7, और फिर जोड़ेंगे 4 4 8 2 10 2 12,
तो ये कितना आ गया, 127 आ गया। ठीक, इसके बाद इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, बी की बिक्री कितनी हुई है, बी की बिक्री चारों दिनों में। यह निकालने के लिए अब क्या करेंगे, बी के जो चारों दिन के फिगर हैं उनको जोड़ लेंगे, 45, 50, 28 और 40। 40 और 50 पे और 45, 135, 135 में 30 जोड़ के 2 कम कर दीजिए तो 165 और 2 कम करेंगे तो 163। ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 163 लिख लीजिए, 163 आ रहा है। ठीक, अब हमें निकालना है कितनी वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला है, सप्ताह के सभी चारों दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, डी वस्तु की बिक्री की से तुलना करना है, हमें डी से तुलना करना है। ठीक, बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये हमें निकालना है। तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वृद्धि निकालने के लिए जितना हो गया है, यानी कि बी की बिक्री 163 हो गई है और पहले डी की बिक्री कितनी थी, 127, यही हमें वृद्धि दे देगा। तो घटा लीजिए, 13 में से 7 जाएगा 6 और यहाँ बचा है 5, 5 में से 2 जाएगा 3 और 1 में से 1 शून्य, तो 36 की वृद्धि हुई है। लेकिन वृद्धि किस तरीके से पूछ रहा है आपसे, वृद्धि पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, वृद्धि का प्रतिशत हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे वृद्धि, उसके नीचे लिखेंगे जिससे कंपेयर कराना है। तो कंपेयर हम किससे करा रहे हैं, डी के कंपैरिजन में। तो डी की बिक्री कितनी थी, 127 थी, 127 और गुणे 100 प्रतिशत चिन्ह यही दे देगा। वृद्धि हुई है 36 की, यहाँ हमने निकाला 36 और बटे 127 गुणे 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600 बटे 127। अब देखिए 127 3 से नहीं कटता है, ठीक है, और 3600 तो कटेगा ही, लेकिन यहाँ पे आप सिंपली भाग दे करके देख लीजिए। अगर इस तरीके से नहीं कटता है, जैसे ऊपर इवन नंबर है, ऊपर सम संख्या है, नीचे विषम संख्या है और किसी से कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो सीधे सीधे आप भाग दे लीजिए। तो देखिए 127 है और ये है 360, तो 3 बार नहीं जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 100 के बाद 27 भी तो है, तो 2 बार जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 127 में तो 4 और एक 5 और 2, 254। अब घटाइए तो 601 ये आ जाएगा और शून्य नीचे उतर जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, देखिए कितनी बार जाएगा, अब लगभग देखिए 8 बार जाएगा। ठीक, 8 बार जाएगा, तो 8 से गुणा करिए 127 में, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 के 1 हासिल लगा 2, 8 के 9 8 और 2 10, ये हो गया 1016। घटा दीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और यहाँ भी आ जाएगा 4। इस तरीके से ये हो गया 44, फिर दशमलव लगाएंगे क्योंकि 44 में 127 का भाग जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 440। अब 440 आ गया, तो फिर देखिए 440 तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये कितना आ गया 28.3% के लगभग आ रहा है, 28.3%। तो यहाँ पे हमें अपना उत्तर भी मिल गया। ऑप्शन में देखिए 28.3% दिया है, आगे इसको भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 बार जाएगा, यहाँ से आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। अब देखना है हमें कितना, सोमवार को जो वस्तुएं बेची गई हैं उनका औसत निकालना है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। तो सोमवार को बेची गई वस्तुएं कौन सी हैं, सोमवार को बेची गई वस्तुएं यही हैं। देखिए सोमवार को 40 वस्तुएं ए द्वारा, 45 वस्तुएं बी द्वारा, सी द्वारा 25 और डी द्वारा 20, ये हो गई सोमवार को बेची गई वस्तुएं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग
सोमवार को बेची गई वस्तुएं, तो सोमवार को कितनी वस्तुएं बेची गई हैं? देखिए 40, 45, 25, 20। 40 धन 45 धन 25 धन 20। हम जोड़ लीजिए कितना आएगा? 40, 45 और 25 कितना हो जाएगा? 50 और 20 70 और 20 90 और 40 130। सोमवार को 130 वस्तुएं बेची गई। अब औसत निकालेंगे, अगर सोमवार का औसत सोमवार का अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? 4 दिन है तो 4 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 त्रिक 12 और 1 बच रहा है 10 हो गया। 10 में 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 2 और 2 हो जाएगा 20 तो 5 बार जाएगा 32.5। ये आ गया सोमवार का औसत। और अब आपसे बोल रहा है और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। तो शुक्रवार को जो बेची गई वस्तुएं हैं वो कितनी है? 25, 28, 15 और 41। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं शुक्रवार को बेची गई वस्तुएं। तो शुक्रवार को बेची गई वस्तु कितनी है? 25 है, 28 है, 15 है और 41 है। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? इनको जोड़ेंगे 901 109 आ जाएगा। और औसत अगर लेंगे तो औसत कितना आ जाएगा? औसत लेंगे तो 109/4। 4 से काटिए 109 को, तो 4 दूनी 8 2 29 और 7 बार जाएगा। उसके बाद 1 बचेगा, 1 क्या हो जाएगा? 0.25। तो ये कितना आ जाएगा? 27.25। अब आपसे पूछ रहा है अंतर। अंतर कितना आ जाएगा? दोनों के औसत में अंतर। तो 32.5 में से 27.25 घटा देंगे तो यही आ जाएगा अंतर। अब देखिए 0.5 में से 0.25 घट जाएगा तो बच जाएगा 0.25 और 27 घट जाएगा 32 में से कितना बच जाएगा? 5। तो 5.25 यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 5.25, यह सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो तालिका है, आपकी सारणी है, टेबल है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। भारत में 2010-2017 के मध्य फसलों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2010 टू 2017, यह यहाँ पे आपको टेबल में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको सभी साल दिए गए हैं और उस साल में किस फसल की कितनी उपज हो रही है यह आपको यहाँ टेबल में दिया गया है। टेबल को आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे इसी टेबल से रिलेटेड आपको प्रश्नों को उत्तर देना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? When production started showing a slump during, गेहूं का प्रोडक्शन गिरना कब चालू हुआ, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 2010 और 11 में देखिए गेहूं का जो प्रोडक्शन था वह 6121 टन था, ठीक। और 2011-12 में 7000 हो गया, मतलब बढ़ रहा है। फिर 7000 से 7112 हो गया और उसके बाद देखिए 7112 से आ गया 7056 पे, यानी कि 2012-13 में यह गिरना शुरू हुआ। फिर 2014-15 में फिर गिरता रहा, फिर उसके बाद 15-16 में बढ़ा और 16-17 में बढ़ा है, ठीक है। लेकिन गिरना स्टार्ट कब हुआ? तो 2013-14 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा 2013-14, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप देखोगे 14-15 में भी गेहूं का प्रोडक्शन गिरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है, इंग्लिश में आप पूछोगे तो इंग्लिश वाला सेंटेंस आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ गिरना गेहूं का प्रोडक्शन? तो 2013-14 में स्टार्ट हुआ, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97 है, इनमें से किस फसल में 2013 से लेकर के 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो अब आपको देखना है कि सभी फसलों को आपको देखना है, सभी फसलों को आप देखोगे तो किस फसल का जो प्रोडक्शन है वह लगातार बढ़ता रहा है 2013 से लेकर के 2017 को।
2013 से लेकर के 2017 की बात की गई है। तो इन 2013 यहाँ से स्टार्ट होता है और 2017 यहाँ तक आता है। ये 4 कॉलम, ये 4 रो आपको देखनी है, सभी फसलों की यह 4 रो आपको देखनी है। मतलब इतना आपको देखना है और ऊपर से नीचे आपको देखना है कि यह बढ़ता हुआ दिखे आप। अब आप देखेंगे गेहूं में, तो गेहूं में 756 से देखिए 6896 आ गया, मतलब कि यहाँ गिरावट दर्ज की गई है, तो यह तो नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके से चावल में आप देखेंगे 985 से 716 हुआ है, मतलब यहाँ भी घट रहा है, तो यह भी नहीं होगा। बाजरे में देखिए 1110 से 1160, 1450, 1460 ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये पूरा बढ़ोतरी ही आपको देखने को मिल रहा है, तो यह जो आपका ऑप्शन होगा यह सही होगा। बाकी जगह आप देखेंगे तो प्रोडक्शन घट बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है इन 4 सालों में। लेकिन बाजरे में क्या हो रहा है, बाजरे में लगातार बढ़ ही रहा है। ठीक है, बाकी सभी जगह आप देखोगे तो घट बढ़ रहा है। तो यही जो बाजरे की खेती है यही सही होगा। बाजरे की जो फसल है वह लगातार इसके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 98 है। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। यहाँ 2010-11 से शुरू करने के बाद 2016-17 के बीच में आलू का औसत उत्पादन आपको निकालना है। तो आप देख लीजिए हर एक साल में 2010-11 में कितना उत्पादन रहा है, 11-12 में कितना उत्पादन रहा है, 14-15 में कितना उत्पादन रहा है, 15-16 में कितना उत्पादन रहा है और 16 और 17 में कितना उत्पादन रहा है। ठीक है, तो सभी साल यहाँ पे जितने साल दिए गए हैं सभी साल का आपको देखना है और केवल आलू फसल का आपको देखना है कितना उत्पादन हो रहा है और उसके बाद आपको औसत निकाल लेना। मतलब यहाँ पे है आपकी आलू की फसल पोटैटोस और 2010 से लेकर के आपको 2016-17 मतलब सभी साल आपको कवर करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पूरे को आपको ले लेना है, इस पूरे को आपको जोड़ के फिर उसके बाद कितने साल हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 साल हैं, तो 7 से भाग दे देना है आपको। ठीक है, तो चलिए सभी को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे आप देख लीजिए 0 0 0 2 और 5 7 हो गया, 7 और 5 13 और 5 18 के 8। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 2 5 7 और 5 12 और 5 17 के साथ हासिल लगा 1, तो 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 में 2 जुड़ेगा तो 4, 4 तो 6, 6 4 10, 11, 11 और 4 15 के 5 हासिल लगा 1, फिर 1 यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 3 12, 4 16 और 4 20, तो कितना हो जाएगा 20 यहाँ लिख देंगे तो ये आ जाएगा 2057। अब पूरा जो आलू का प्रोडक्शन आ गया 2010 से लेकर के 2016-17 तक, यह कितना आ गया 2557 टन। अब इसी का औसत उत्पादन हमें बताना है, तो औसत कैसे निकालेंगे, 7 से भाग दे देंगे क्योंकि 7 साल का प्रोडक्शन हमको पता है। 7 साल का प्रोडक्शन कितना है 2057। अब यहाँ पे 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से काटिए तो 7 दूनी 14 के 2 और यहाँ पे बच गया 6 और 5 65 हो गया। 7 9 53 होता है तो 9 बार जाएगा, फिर बचेगा 2 65 में से, ये आ जाएगा 293.8। ठीक है, 293.8। यहाँ पे आप देखिए तो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 293.8 टन। ठीक है, तो भाग करके आप इस तरीके से पूरा एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, यह आपको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं, टेबल में देखना है आपको।
देखिए साल 2016-17 की बात कर रहा है, तो 2016-17 यहाँ लास्ट वाले वर्ष की बात की जा रही है। और फसल किसकी बात की जा रही है? जौ की। तो जौ को देखिए आप, जौ में बोल रहा है क्या गिरावट दर्ज की जा रही है? 100 पिछले वर्ष से तुलना करना है, तो पिछले वर्ष 160 था, इस वर्ष 216 है, तो गिरावट दर्ज नहीं की गई है, मतलब कि यह गलत हो जाएगा। इसके बाद बी ऑप्शन देखिए बाजरा, तो बाजरे में देखिए आप, पिछले साल 1450 था, इस बार 1460 है, तो यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें गिरावट वाला ऑप्शन सही चूज करना है। इसके बाद देखिए चावल, चावल आपको देखना है, तो चावल में पहले था 826 टन, अब 812 टन हो गया, मतलब गिरावट आ गई है, पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, तो चावल में गिरावट दर्ज की गई है। और आलू में आप देखोगे तो आलू में भी बढ़ा है, तो यह भी आलू भी गलत है, तो चावल इस तरीके से सही हो जाएगा। वर्ष 2016-17 में चावल में गिरावट दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजा कितना गुना हुआ? आलू के उत्पादन की बात की जा रही है वर्ष 2015-16 में और 2010-11 में, ये 2 वर्षों की बात की जा रही है। और बोला कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना हो गया। तो कंपैरिजन यहाँ पे करना है, तुलना करना है। तो 15-16 का प्रोडक्शन आलू का देख लीजिए, तो 15-16 का प्रोडक्शन जो आलू का है वह है 400 टन, और 2010-11 में जो आलू का प्रोडक्शन था वह था 210 टन, 210 टन। तो अब हमें तुलना यहाँ पे देखिए, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 के अंदाजन कितना गुना था, तो हमें कंपैरिजन किससे करना है? 2010-11 से, तो इसको बटे में रखेंगे और ऊपर आ जाएगा आपका 2015-16 का प्रोडक्शन, तो 400। अब शून्य शून्य काट दीजिए, 40/21, 40/21 हो गया। अब 21 से काटिए 40 को, तो एक बार, फिर बचेगा 19 और जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 190, 190 और 20, 21 कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 189 और 190 है, फिर एक बचेगा, भाग जाएगा नहीं, शून्य बढ़ाएंगे तब जा करके भाग जाएगा, तो 1.90, ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग 1.9 गुना है अब प्रोडक्शन 2010-11 के कंपैरिजन में 2015-16 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सभी दोनों तालिकाओं के प्रश्नों को हल कर लिया। उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत अगर आपको आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा यह आपको वीडियो, यह जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अपने दोस्तों में आपको अधिक से अधिक सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी लोग आसानी से आसान भाषा में, देखिए तालिका में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको परसेंटेज में फंसाएगा और औसत में, यही 2 चीजें हैं। तो यह दोनों चीजें मैंने बहुत क्लियर यहाँ पे आपको बता दिया है। आप पहली बार भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से समझ पाए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ ही बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी इस तरीके की वीडियोस जब भी मैं आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगी पेट से रिलेटेड। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय।